हेलो एवरीवन। तो किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, शायद लाइफ विद ब्लेड करके इनके आईडी है। तो इन्होंने पूछा था कि मैम होम्योपैथी का जो है ब्रांच, इसमें मेरे फादर और ग्रैंडफादर ये लोग काम कर रहे हैं और इनकी डेली की ओपीडी 70 और 80 प्लस है, कभी कभी 120 तक भी जाती है। एंड साथ में इन्होंने लिखा था कि मैम मैं मतलब एमबीबीएस करने के बारे में सोच रहा हूँ, क्या मेरे लिए एमबीबीएस सही रहेगा या फिर आई शुड कंटिन्यू विद फैमिली में जो होम्योपैथी का हॉस्पिटल है हमारा उसके साथ। तो बेटा ये बात है कि मेरे हिसाब से, और आपने उसमें दोबारा जब मैंने इनको रिप्लाई किया था आपने दोबारा लिखा था कि मैम पहले मैं एमबीबीएस करूँगा, उसके बाद एमडी करूँगा, फिर सुपर करूँगा, इतना सारा टाइम वेस्टेज हो जाएगा और क्या ये वर्थ है आज की अगर मैं देखूं अपना होम्योपैथी के साथ एक एलोपैथिक का क्लिनिक खोल लूँ या ऐसे, ठीक है। तो बेटा ऐसी बात है कि अगर तो आपका फैमिली बिजनेस ऑलरेडी है ना, बिजनेस प्लस हॉस्पिटल बोलूँगी मैं इसको, क्योंकि होम्योपैथी क्योंकि आप साथ में एक डॉक्टर की तरह ही काम कर रहे हैं, ठीक है, एंड ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट्स को, दैट्स वाई डेली की ओपीडी 80 प्लस 120 तक इतनी ओपीडी है। तो देखिए दो प्रोस्पेक्ट से देखना पड़ेगा इस चीज़ को, कि एक तो आप ऑलरेडी जितनी मेहनत करनी थी आपके फादर एंड ग्रैंडफादर कर चुके हैं एंड आपको एक बना बनाया सेटअप मिल रहा है जहाँ पे आप अगर होम्योपैथी भी करके आते हो तो जो पेशेंट बेस बना हुआ है वो कहीं नहीं जाने वाला, वो इंक्रीज ही होगा अगर आप अपनी उस लीगेसी को आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है। हैविंग सेड दैट, बेसिकली होम्योपैथी के जो मरीज आपके वहाँ पे आ रहे हैं और जिनको फ़ायदा हो रहा है, दैट्स वाई जब हम किसी एक पेशेंट को ठीक करते हैं ना तो वर्ड ऑफ माउथ वो अपने साथ 4 पेशेंट और लेके आएगा, ठीक है। एंड आपको खुद भी पता होगा कि हाँ यार, अगर एक पेशेंट बना है आपका इतने सालों से ग्रैंडफादर के टाइम पे, तो जो वो पेशेंट ही नहीं बना है, आगे उसकी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, तो वो उनको भी लेके आएगा, ठीक है। रिलेटिव कोई बीमार होगा उनको भी लेके आएगा, जब भी उसको ज़रूरत पड़ेगी मेडिसिन की या फिर हेल्थ प्रॉब्लम कोई आएगी तो वो आएगा होम्योपैथी के पास। हैविंग सेड दैट, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए आपके होम्योपैथी में शायद इलाज नहीं हो पाता होगा, जैसे सर्जिकल केसेस होते होंगे जिनके लिए एलोपैथी में वो लोग रेफ़र करते होंगे, ठीक है। तो या तो आप सर्जरी के लिए जाओ कि जिन चीज़ों का इलाज होम्योपैथी में नहीं हो रहा है, तो जिनका इलाज होम्योपैथी में नहीं है या जिन केसेस को आप रेफरल केसेस की तरह देखते हैं, उन केसेस के लिए ही आप वो आपको अपने फादर ग्रैंडफादर से बात करनी पड़ेगी कि ऐसे कौन से केसेस हैं कि जो मैक्सिमम रेफर होके जाते हैं। और मेरे हिसाब से अगर आपने होम्योपैथी को छोड़ के एमबीबीएस की तरफ जाना है तो आपको उसी लिए जाना चाहिए ताकि उसी में आप स्पेशलाइजेशन कर पाएँ या फिर सुपर स्पेशलाइजेशन कर पाएँ, ठीक है। लेकिन जो प्रेजेंट ट्रेंड है, ठीक है, उसमें मैं आपको बताऊं कि मतलब एक टाइम के बाद ऐसा भी होगा कि आप अपनी फुल फ्लेज्ड प्रैक्टिस के बारे में भी सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन एकदम से जब इतना टाइम पीरियड आप दे के आओगे तो देखो, मतलब होता है ना कि दो तरह से हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है, जिस हिसाब से आप कंफ्यूज हो, मे बी आप इसीलिए कंफ्यूज हो, बट इनमें से एक चॉइस करना तो ज़रूरी है, ठीक है। इस हिसाब से जो मुझे लग रहा है कि फैमिली में अगर होम्योपैथी में ऑलरेडी स्ट्रगल हो चुका है तो आप इसी में आगे बढ़िए। एक डॉक्टर बत्रा की क्लिनिक्स की चेन है होम्योपैथी की। तो देखिए जब आप उसी में वो करोगे ना, नई चीज़ में अगर आप आओगे तो थोड़ा सा स्ट्रगल फेज आपको फेस करना पड़ेगा। बल्कि अगर आप उसके ऑपोजिट, अगर आप इसी में रहते हो, होम्योपैथी के आपके फादर ग्रैंडफादर आपको गाइड करने के लिए हैं, आपको बना बनाया हॉस्पिटल मिल रहा है, बस आपको एक लीगेसी को कैरी फॉरवर्ड करना है, उसकी और अच्छे से मार्केटिंग करनी है, मतलब आपको देखना है कि मैं और कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, राइट। होम्योपैथी में और जैसे कि स्किन डिजीजेस हैं, इसका तो बहुत ही अच्छा होम्योपैथी का जितना मुझे पता है तो उनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। तो इसी को जो चीज़ें जैसे मार्केटिंग हो गया या फिर नेट वगैरह हो गया, इंस्टा हो गया, इस चीज़ को आप यूज़ करिए, सोशल मीडिया को इस तरह से यूज़ करिए कि अपनी फैमिली को जो आपके फैमिली में होम्योपैथी को अगर आप रन करते हैं तो दैट विल बी मच बेटर, बिकॉज जैसा मैंने अभी कहा ही है कि स्ट्रगल ऑलरेडी हो चुका है। नई चीज़ को एक्सप्लोर करने जाओगे, लोगों की देखा देखी भेड़ चाल में, उसमें मत फंसो, क्योंकि ऑल्टरनेट जो हमारी ये जो ट्रीटमेंट प्रणालियां हैं, और सबसे बड़ी बात है कि 120 पेशेंट्स अगर डेली के आ रहे हैं
तो ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू कैन मेक चेंजेस टू योर क्लिनिक और टू योर हॉस्पिटल, और यू कैन वहीं पे उसी हॉस्पिटल को इतना बड़ा कर दो कि वहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आप खोल सकते हो। यू कैन ऑलवेज हायर डॉक्टर्स ऑन बोर्ड, ठीक है, ताकि आपके जो नॉर्मली चला होता है कि होम्योपैथी के साथ एक आप अलग सेक्शन शुरू कर सकते हो। तो मतलब थोड़ा विजन को ब्रॉड करो, एंड वन डे सक्सेस विल बी डेफिनेटली योर्स। मतलब ज़रूरी नहीं है कि नीट के पीछे भागो, जो फैमिली में ऑलरेडी रन कर रहा है उसी को आप लेके चलो। अगर हाँ होम्योपैथिक क्लिनिक होता है और वहाँ पे 20 से पेशेंट ज़्यादा नहीं होते, हाँ तब ज़रूर सोचने की बात थी। मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। बाकी तो देखो, सबका पैशन की बात है। आपको नहीं मज़ा आ रहा है होम्योपैथी में और आपका सपना ही है सर्जन बनना या फिर सुपर स्पेशलाइजेशन करना, तो वो एक अलग बात है। बट आपके मैसेज से जितना मैं डिकोड कर पाई हूँ उसके हिसाब से आप कंफ्यूज हो कि आप फैमिली उसमें रहो तो या फिर नई एमबीबीएस के बाद सुपर करो और उसके बाद स्पेशलाइजेशन के बाद सुपर करो। इन दो चीज़ों में आप कंफ्यूज हैं। अगर आप एमबीबीएस के बाद स्पेशलाइजेशन सुपर को चूज करते हो तो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहेगा। प्लस अगर आप होम्योपैथी के वो करते हो तो आपको एक बहुत ही बड़ा प्लस साइन है, पॉजिटिव इसका इफेक्ट मिलेगा। एंड आपको लाइक आपको तो बस स्केल करना है प्रैक्टिस को। ऑलरेडी उन्होंने आपके लिए एक बेस बना दिया हुआ है। वहाँ पे ऑल टुगेदर ज़ीरो से शुरू करोगे, यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ मिला हुआ है, ठीक है। तो थिंक ब्रॉडर। और बाकी स्पेशलाइजेशन होम्योपैथी में भी आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फाइनल डिसीजन तो आपका ही होगा। डिसाइड वाइसली एंड वर्क हार्ड। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। गुड लक बच्चों।